ओम नमो नारायण। जय शंकर। हर हर महादेव। आज का सुविचार, शंकर जी की करुणा, एक छोटी कहानी। हिमालय की शांत घाटियों में कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा, मंद मंद हवा और दूर पहाड़ियों पर गिरती बर्फ, सब में एक अद्भुत शांति थी। उसी समय नीचे धरती पर एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था देवदास। वह बहुत सीधा साधा और मेहनती था, परंतु उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में बूढ़ी माँ और छोटे छोटे बच्चे थे। जितना भी वह काम करता, परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसका कुल्हाड़ा टूट गया। बिना कुल्हाड़े के वह काम नहीं कर सकता था। दुखी होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसके आंसू सच्चे थे, किसी शिकायत के नहीं बल्कि बेबसी के। उसका यह करुण स्वर कैलाश तक पहुंचा। मां पार्वती ने शंकर जी से कहा, स्वामी, नीचे कोई भक्त बड़ी पीड़ा में है। शंकर जी ने अपनी जटाओं से गंगा को हल्का सा छुआ और तुरंत वहां प्रकट हो गए। देवदास ने सामने खड़े जटाधारी, त्रिशूलधारी, शांत चेतन रूप को देखा तो उसकी घिघी बंध गई। वह समझ भी नहीं पाया कि उसके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। शंकर जी ने सहज स्वर में पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? देवदास ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया और उसके बिना मैं अपने बच्चों के लिए भोजन भी नहीं जुटा सकता। मैं बस यही सोच रहा हूं कि अब क्या होगा। महादेव मुस्कुराए, वह मुस्कान जो किसी भी दर्द को पल भर में मिटा दे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दुख भी तुम्हें ही पुकारते हैं, और जब पुकार सच्ची होती है तो मैं बिना बुलाए चला आता हूं। शंकर जी ने पास की नदी में हाथ डाला और देखते ही देखते 3 कुल्हाड़े बाहर लाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्होंने पूछा, बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा है? देवदास ने तुरंत कहा, भगवान, मेरा तो बस यह साधारण लोहे का कुल्हाड़ा था। बाकी दोनों तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। शंकर जी की आंखों में संतोष चमका। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, महादेव बोले। इसलिए यह लोहे का कुल्हाड़ा तो तुम्हारा है ही, साथ ही ये सोने और चांदी के कुल्हाड़े भी तुम्हें दान में मिलेंगे। इनसे तुम अपने परिवार का जीवन सरल बना सकोगे। देवदास भाव विहल हो गया। भगवान, मैं कौन होता हूं इनकी पात्रता रखने वाला? शंकर जी बोले, जब हृदय पवित्र हो, मन में छल न हो और कर्म में सत्य हो, तो कोई भी मनुष्य स्वयं मेरा प्रिय बन जाता है। मैं बस उसी का साथ देता हूं जो सत्य का साथ देता है। इतना कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। देवदास घर पहुंचा तो उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उस दिन के बाद वह न केवल अपने परिवार का पालन पोषण आराम से करने लगा, बल्कि गांव के अन्य गरीब
लोगों की भी मदद करने लगा और वह हमेशा यह कहता, भगवान शंकर दूर नहीं, बस एक सच्चे मन की दूरी पर हैं। ओम नमो नारायण। जय शंकर। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप कमेंट करके हमें बताएं। ओम नमो नारायण। जय शंकर। हर हर महादेव। जय माता दी, जय बाबा की।